जय हिंद दोस्तों। तो आपके न्यू वीडियो में स्वागत है। ठीक है, हम कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या है क्वेश्चन है, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन नंबर्स टू परसेंट। यहाँ क्या है, हमें फ्रैक्शनल नंबर क्या है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। जब भी ऐसा आपका क्वेश्चन आए जिसमें फ्रैक्शन में दिया हुआ और उसे परसेंटेज में बदलना हो, तो सिंपली क्या करेंगे, हम उस फ्रैक्शन नंबर को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए जैसे 1/8 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 8 1 जाए 8 2 जा 16 8 5 जा 40, यानी कि 12.5%। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं जो भी अमाउंट हमारा दिया हुआ है उसके 8 हिस्से करूंगा, उसमें से एक हिस्सा निकालूं तो वो कितने परसेंट का होगा, वो होगा हमारा 12.5% का। क्लियर होगा। जैसे देखिए ये है 3 सेकंड करते हैं 5/4, इसको मैं परसेंटेज में बदलूंगा तो क्या करूंगा, 5/4 इंटू 100। ठीक है, देखिए 4 2 जा 8 9 10 4 5 जा 20, 25 से 5 को किया तो 125%। ठीक, यहाँ वैसे भी देख के पता चल रहा होगा। टोटल 4 हिस्से किए और उसमें से 5 हिस्से आप लीजिए तो 4 हिस्सा तो 100% होगा। वो 100% प्लस एक और हिस्सा है तो 25%। ठीक है, तो 125 हो गया। ठीक है, ये बेसिक समझने के लिए बता रहा हूँ। डायरेक्टली आपको करना है क्या करो, जो भी फ्रैक्शनल नंबर दिया है उसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका फ्रैक्शन आ जाएगा। जैसे देखिए थर्ड पार्ट क्या है, 3/40 इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया, 2 5 10 2 2 4 यानी 2.5 आया। ठीक है, इसको आगे सॉल्व किया, 3 इंटू 2.5 तो कितना आया, 7.5। एक के बाद पॉइंट तो लगेगा ही लगेगा। ठीक हो गया। देखिए ये 2/7 से खुद सॉल्व कीजिए, 2/7 इंटू हो जाएगा 100 से। ठीक है, जो आएगा वो आपका आंसर। ठीक, अगला आता है कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंटेज। यानी कि जो भी डेसिमल फ्रैक्शन दिया है उसको हमें परसेंटेज में बदलना है। देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा सेम एज इट इज वैसा ही होगा। ठीक, ये देखिए जो भी हमारा डेसिमल नंबर है उसे सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, लेकिन हम कैसे करेंगे, जो भी डेसिमल नंबर दिया होता है उसको पहले फ्रैक्शनल में बदलेंगे। तो अगर ये जैसे 2 के बाद पॉइंट है तो हम 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 100 से 100 कट गया, कितना है 65%। ठीक, अगला देखिए जैसे 0.02 है तो इसको अगर मैं परसेंटेज में बदलना चाहता हूँ तो 0.02 अपॉन में 100, ये जब 2 के बाद पॉइंट ये हटा तो 2 जीरो लग गया। ठीक, इनटू 100 परसेंटेज में बदलने के लिए ये 100 लगाया। ठीक है, इससे इसको काट दिया, क्या है 2%। ठीक, जैसे ये है 12.35, देखिए 12.35 अपॉन में, जब मैं अपॉन में लगाऊंगा तो 2 के बाद पॉइंट है 2 जीरो लग जाएगा। ठीक, इसको इनटू किया 100 से, ये 100 किया परसेंटेज में बदलना है, 0 से 0 गया, हमारा परसेंटेज कितना है 1235%। ठीक है, एक पार्ट छोड़ दिया है, ये आप खुद कीजिए और कमेंट में इसका आंसर बताइए। ठीक हो गया, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, estimate what part of the figure is color and hence find the percentage which is color। तो देखिए सबसे पहले इसमें बताना है कि कितना पार्ट इसमें से कलर है। जैसे ये एक फिगर देता है जिसको आप देख सकते हैं, अगर मैं थोड़ा सा इसे एक्सटेंड करने की कोशिश करूं तो ये 4 पार्ट है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए टोटल पार्ट, इस सर्कल के कितने पार्ट हैं 4। ठीक, उसमें से शेडेड पार्ट कितना है, शेडेड पार्ट वो कितना है 1 है ना। तो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है, शेडेड पार्ट अपॉन में टोटल पार्ट। अगर मुझे फ्रैक्शन निकालना है इसका तो मैं क्या करूंगा, शेडेड पार्ट का निकालना है तो शेडेड पार्ट अपॉन में टोटल पार्ट, जिसका निकालना है उसको ऊपर अपॉन में टोटल 4। तो ये आ गया इसका फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन का अब क्या करना है, इसका फाइंड द परसेंट व्हिच इज कलर। हमें ये भी बताना है कि जो पोर्शन कलर है उसका परसेंटेज क्या है। परसेंटेज क्या होता है हमारा, परसेंटेज हमारा होता है जिसका भी परसेंटेज निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, टोटल पार्ट उसका नीचे रहता है, इनटू 100 होता है। सेम ये पहले से ही फ्रैक्शन की फॉर्म में मैंने बताया, जब भी किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो हम क्या करेंगे, इनटू 100 कर देंगे, कितना आ गया 25%। क्लियर है। अगला देखिए, ये आप देख सकते हैं इसमें कितने पोर्शन है, 1 2 3 4 और 5। ठीक, सेम वैसे करेंगे, टोटल पार्ट, टोटल पार्ट कितना है 5। ठीक है, शेडेड पार्ट, अब इसमें शेडेड पार्ट कितना है 1 2 3 3। ठीक है, सबसे पहले निकालो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कितना है 3/5।
फिर निकालो परसेंटेज। परसेंटेज क्या हो जाएगा, 3/5 है, इंटू कर दो 100 से, अपने आप ही परसेंटेज में आ गया। 5 टू 10, 20 3 जा 60, कितना परसेंट आया, 60। ठीक, थर्ड पार्ट देखो, इसमें टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, सेम करते हैं, टोटल पार्ट 8। ठीक है, शेडेड पोर्शन या शेडेड पार्ट कितना है, 1 2 3। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, इसका निकालना है, अपॉइंटमेंट होता है। ठीक, उसके बाद क्या निकालना है, परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज क्या होता है, जो भी फ्रैक्शन दिया है उसको इनटू कर दो 100 से। ठीक, तो जो आएगा आंसर वो आपका फ्रैक्शन होगा। ठीक है, 8 1 जा 8 9 10 2 0 8 2 जा 16, यानी 12.5 अगर डिवाइड करके आप चाहे तो इसको सामने सामने मल्टीप्लाई करिए तो पता है, तो ये 300 हो जाता है, उसके बाद उसको डिवाइड कर देते तब भी आ जाता आ जाता है। तो 3 5 जा 15 बना 3 प्लस 6 7 3 जा 3, तो ये 37.5 क्या आ गया इसका परसेंटेज। ठीक है, वीडियो समझ में आ रही है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है फाइंड 15% ऑफ 250। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चनों को क्या करना है, देखिए यहाँ ना हमें परसेंटेज निकालने के लिए बोला है जब हमें होल क्वांटिटी दी हुई है। ठीक, इसको बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। देखिए 15% ऑफ 250, यही हमारा सवाल। देखिए इसको कैसे करेंगे, 15 परसेंटेज यानी क्या होता है, पर 100। परसेंटेज का मतलब होता है पर 100, यानी कि किसी के 100 टुकड़े किए जाए और उसमें से जितना उठाया जाए वो उसका परसेंटेज होता है। अगर मैं 100 टुकड़े करूं किसी वैल्यू के और उसका 15 टुकड़ा उठाओ तो क्या आएगा, ये। ठीक है, तो 15% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 250, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 25, 25 25 15 25 75 अपॉन में 2, यानी कि 2 तिया 6 2 सते 14, यानी कितना आया 37.5। अगर मैं 15% निकालू 250 का तो वो आएगा 37.5। ठीक, अब देखिए 1% ऑफ 1 आवर, ऐसे क्वेश्चनों में कंफ्यूज नहीं होना है। 1 आवर में कितना मिनट होता है, सबसे पहले मिनट में चेंज कर लो। ठीक है, उसकी स्मॉल क्वांटिटी में चेंज कर लो ताकि आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। ठीक, 60 मिनट। अब हमें क्या निकालना है, 1% ऑफ 1 आवर, है ना। 0 से 0 गया, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 0.6। ठीक है, तो 1% ऑफ 1 आवर हो जाएगा 0.6। अगला करते हैं 20% ऑफ 2500। देखिए 20% ऑफ ₹2500 क्या होगा, 20% का मतलब पर 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 2500, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, इन दो जीरो से ये दो जीरो काटे हैं, कंफ्यूज मत होना। 25 दूनी 50 यानी 500, यानी 2500 का 20% आया 500 रुपीस, 500 में। ठीक है, अगला है 75% ऑफ 1 kg, यानी कि 75% का मतलब पर 100, ऑफ का मतलब इनटू 1 kg। अब देखिए यहाँ भी केजी में है। ठीक है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, पहले इसमें चेंज कर लो, तो 1000 ग्राम के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं। गया गया, कितना आया 750 ग्राम, यानी 750 ग्राम। वापस किलो में बदलना चाहो तो ये आ जाएगा 0.75 ग्राम, है कि नहीं। ठीक हो गया, क्वेश्चन समझ में आया। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो आगे तक समझ में आती जा रही है। ठीक है, और अगर कहीं फिर भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं वहां क्लेरिफाई कर दूंगा। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ। हमें टोटल क्वांटिटी बताना है अगर, पहला देखिए अभी आपको आ जाएगा। ठीक है, 5% ऑफ इट इज 600। ठीक, हमें टोटल क्वांटिटी बतानी है, तो मान लो लेट द टोटल क्वांटिटी, जो टोटल क्वांटिटी है उसको मैंने यहाँ x मान लिया। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा क्या बनता है, देखो 5% ऑफ इट इज 600। अब मान लीजिए किसी का हमें परसेंटेज निकालना होता था, तो जैसे अगर कोई चीज दी है उसका मुझे परसेंटेज निकालना होता था तो मैं क्या करता था, उसको 100 से मल्टीप्लाई करता था तो वो उसका परसेंटेज आता था, है ना। कोई भी फ्रैक्शनल नंबर दिया रहता था तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता था तो उसका परसेंटेज आता था। अब मैं क्या करूंगा, उस 100 से इसको डिवाइड करूंगा तब आ जाएगा। लेकिन
जो ये 5 है वो उससे मल्टीप्लाई भी होगा क्योंकि वो उसका पार्ट है। जैसे मैं अगर मान लो कोई नंबर था 5, कोई टोटल क्वांटिटी मान लो 100 है, 100 का मैं 5% निकालने के लिए क्या करता था, उस 100 से उसको मल्टीप्लाई करता था, तो मेरा आता था परसेंटेज 5। ठीक है, जैसे कोई नंबर है 5, उसका अगर 100 के हिसाब से मैं परसेंटेज देखूं तो ऐसे करता था। यहाँ क्या है, हमें टोटल क्वांटिटी नहीं पता, हमें डायरेक्टली पता है कि वो उसका कितना परसेंट है, जो परसेंट है उसका वैल्यू कितना है वो हमें दिया हुआ है। देखो 5% ऑफ इट इज 600। ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, जैसे एज इट इज लिखो पहले तो 5% ऑफ इट इज, 5% ऑफ टोटल हमें नहीं मालूम है, तो 5% ऑफ एक्स, टोटल एक्स है, तो टोटल का 5% कितना दे रखा है, 600 रुपए। तो मैंने सिंपल एक स्टेटमेंट की तरह लिख दिया कि 5% जो होगा वो टोटल का वो कितना दे रखा है, 600। इसको आगे करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5% यानी पर 100 ऑफ यानी इनटू एक्स, तो एक्स ही रहने दो, कितना दे रखा है 600। ठीक है, तो यहां से सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 100 इधर डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई, और ये जो 5 है इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड, तो इससे क्या आ जाएगा, हमें टोटल पार्ट आ जाएगा। किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करके हम परसेंटेज में बदल देते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, अब इसको मैं अगर काट दूं, 5 दूनी 10, 5 0 0, 6 दूनी 12, तो कितना आ गया 12,000। यानी कि जो टोटल क्वांटिटी थी वो 12,000 थी, उसका 5% कितना था, 600 था। ठीक, देखिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं, यानी बी, सेम क्वेश्चन है, 12% ऑफ इट इज 1080। ठीक है, सेम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखो, लेट द टोटल क्वांटिटी एक्स, जरूरी नहीं है कि हर बार एक्स ही लो, आप कुछ भी ले सकते हो। लेट टोटल क्वांटिटी, जैसे मैंने टोटल क्वांटिटी ले लिया, यहाँ वाई ले लेता हूँ चलो इस बार। ठीक है, तो हमें क्या पता है 12% ऑफ वाई जो है वो कितना दे रखा है 1080। ठीक, इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 12% ऑफ y इज इक्वल टू 1080, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 1080 इंटू 100 अपॉन में 12, 12 9 108, 9 ढाई 90, यानी 9,000 आ गया आंसर। ठीक है, सेम ऐसे ही सी पार्ट है, 500 किलोमीटर का 40% निकालना है, डी भी सेम है, ई भी सेम है। ठीक है, तो सी और डी आप खुद ट्राई कीजिए, मैं ई करके बताता हूँ। 8% ऑफ इट इज 40 लीटर, तो देखिए 8% ऑफ, सेम इसको x मान लेंगे, वो कितना दे रखा है 40 लीटर। ठीक है, तो 8% ऑफ x 40 दे रखा है, तो x कितना आ गया 40 इंटू 100 अपॉन में 8, 8 बजे 40, यानी कि कितना आ गया 500 लीटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ।